दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामगंज, छत्तीसगढ़। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार ही है दोस्तों, और सबसे पहले मैं देश दुनिया के सभी मानवतावादी, समतावादी, बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, नमन, वंदन है। और क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन, वंदन है। बच्चों को दुलार। दोस्तों, आज का वीडियो का 34 और भाग में भी बांट दी हूँ। आज का ये पहला भाग है। भाग के अंत में मैं समराइज करने का कोशिश करूँगा संभवतः। और ये हमारी आज की जो वीडियो है, हालांकि पहले से भी ये सभी हमारी चिंतन मंथन की विषय होती है। और इसके पहले मैं भूमिका के रूप में बताना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग इस देश में दो विचारधारा को मानते हैं, जिसमें पहला आधी से अधिक समाज मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं, दूसरा कुछ समाज मनुवादी विचारधारा को मानते हैं। हालांकि आज उल्टा होती जा रही है, ये बात अलग है दोस्तों। हम लोग इसी बात को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन सही होगा, कौन गलत होगा। इस विषय में हमारे पास बेसिक जानकारी के अभाव में हम लोग भटकते रहते हैं दोस्तों। हम लोगों में सबसे बड़ी यह भी कमी होती है कि खुद से भी बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और किसी के द्वारा बताए जाने पर भी उनकी बातों को हम लोग इग्नोर करते जाते हैं, और फिर अवैध चीज़ों में हम जाकर फंस जाते हैं, जो कि हम अपने आप को नुकसान तो करते ही हैं, साथ साथ समाज और राष्ट्र हित में भी नुकसान कर लेते हैं, जिसमें अवैध चीज़ों को पोषण मिलने लगती है। और इसमें भी दो बातें होती हैं, या तो हम जानबूझकर करते हैं, या फिर मुझे जानकारी नहीं होती है, या हमें महसूस नहीं हो पाती है। इसमें भी दो बातें होती हैं दोस्तों। मेरे द्वारा या खुद से जानबूझकर अवैध तत्वों को पोषण मिल रही है, और वह अवैध तत्व देश स्तर पर मजबूत हो जाती है, तो ऐसे लोग समाजद्रोही नहीं बल्कि वे राष्ट्रद्रोही भी हो सकते हैं। और जिन्हें महसूस नहीं होता है, तो समझ लीजिए ऐसे लोग मानसिक रूप से पूर्ण गुलाम होकर मानसिक गुलाम रोगी हो चुके हैं, समझ लीजिए। यदि इस तरह के कोई भी व्यक्ति अखंडता, एकता, नैतिकता की बात करता हो, और वही इसी के विरुद्ध में किसी मानवतावादी को तलवार से काटने की बात करे, या फिर इनाम की घोषणा करके अंग भंग करने की बात करे, तो क्या ऐसे व्यक्ति या लोगों के द्वारा समाज या फिर राष्ट्र के हित में कृत है? कभी नहीं। इसी बात को हम सभी को समझना पड़ेगा, तभी भारत की या किसी भी देश की सुपीरियर कल्चर को हम लोग समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, भूमिका के अंत में कुछ पंक्तियां हमने लिखा है, जिसे आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। और इसके पहले भी मैं बता चुका हूं दोस्तों कि आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है,
समझना जरूरी है आप लोगों को कि अब कैसा है। पहला है मानवता के विरुद्ध में जो लोग खड़े हैं। मानवता के विरोध में जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस मानवता के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। दूसरी बात है मानवता और संविधान के विरोध में जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। अन्याय अत्याचार के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस अन्याय अत्याचार के विरोध में हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। अंधविश्वास पाखंड को लेकर जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस अंधविश्वास पाखंड के विरोध में हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। कुरीति कुप्रथाओं के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस कुरीति कुप्रथाओं के विरोध में हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। असमानता के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस असमानता के विरुद्ध में हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच के विरुद्ध में हमारे पूर्वजों ने लड़े हैं। गोबर, मिट्टी, पत्थर आदि में जो लोग भगवान दे रहे हैं, सोचिए जरा ऐसे लोग देश के कौन हैं, जिस गोबर, मिट्टी, पत्थर में भगवान नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने इंसान में समानता और इंसानियत खोजे हैं। दोस्तों, बार बार हमने इसी बात को कहे हैं, ये लास्ट कड़ी है। बार बार हमने इसी बात को कहे हैं, सोचिए जरा पूर्वजों ने हमारे देश के कौन हैं, जिसे हमने बार बार पूर्वजों की बात लिखे हैं, सोचिए जरा पूर्वजों ने हमारे देश के कौन हैं। नमस्कार दोस्तों।